सुदामा जी की ऐसी भावना, ऐसी भक्ति और भगवान के प्रति क्या कहते सुदामा जी, अरे हमें तो आज पुण्य श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान ने मुझे गले लगा लिया, क्या इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है। वो दक्षिणा के पीछे नहीं जा रहे, सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है, कहा भगवान ही मुझे मिल गया, दुनिया बनाने वाला मुझे मिल गया, अब दुनिया तो मेरी ही है। सुदामा जी प्रसन्न होकर के चले गए। सुदामा का यह चरित्र आप सबों को, हम सबों को इसलिए सुनना चाहिए और उस चीज को थोड़ा थोड़ा हमारी व्यासपीठ तो अवॉइड करती हो धक्कम धुक्की को, कि अरे द्वारपालों हटा दो, पीट दो, कूट दो। नहीं साहब, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और उनके द्वार पर सुदामा के साथ ऐसा कैसे होगा सरकार, ऐसा कैसे होगा सरकार। वहां उनको बिठाया गया, मिलाया गया। इसीलिए तो मैंने कहा था सोने के दो स्थान, एक का राजा रावण, एक का राजा गोविंद। एक जगह भाइयों को लात मार के भगाया जाता है और एक जगह सुदामा जैसे धनहीन लोगों को पर्यंक पर बिठा करके अपने नेत्रों के जल से पांव धोए जाते हैं। वो स्वर्ण की नगरी द्वारिका है। द्वारिका के मनुष्य बनो, द्वारिका के बनो। भगवत कृपा से दत्तात्रेय जी का उपाख्यान आता है। अब तो कोई क्रम से कथा हो नहीं पाएगी, 5 मिनट के अंदर में वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह कर देते हैं पूरा, दन 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 दन। दत्तात्रेय का उपाख्यान आया, 24 गुरुओं से सीखा। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु तो एक ही होगा, शिक्षा करोड़ों गुरु से ले सकते हो और बनारस से सीख सकते हो। का गुरु तो हाँ गुरु, सब गुरु ही महाराज बनारस में। तो फिर तो गुरु, महादेव गुरु। रवि किशन आए थे, मैं सुनाया बनारस वाला कि का गुरु तो हाँ गुरु, वो बहुत हंसे। अरे बनारस में आप बहुत, हम बहुत आनंद लिए बनारस में, बनारसी पान का भी और बनारसी मिश्राम्बू का भी। हम मिश्राम्बू न पिए तो बनारस काहे को जाए महाराज आदमी। काशी में 2 बजे 3 बजे रात में निकलो, 4 बजे तब भी चकाचक है। ऐसे हमारी मथुरा भी ठीक है, मथुरा भी हमारा वही है। भगवान जहाँ जहाँ हैं वहाँ रात में भी जागरण है, आनंद है, वहाँ के लोग जागृत हैं। कंस लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सोए रहते हैं। बम्बई वाले खुश हो जाएंगे कि हम लोग जगे हुए हैं। भाई आप लोग भी महालक्ष्मी के यहाँ रहते हो तो जगे हुए तो हो ही, बिना जगे थोड़ी काम चलेगा। और लक्ष्मी का वाहन तो फिर रात में ही जगता है महाराज, फिर ये भी बात पक्का है, लक्ष्मी के वाहन तो रात में ही जगते हैं। भगवान की अद्भुत कृपा हुई, 24 गुरुओं से इन्होंने शिक्षा लिया है। और एक एक करके आप पढ़ लीजिए, भागवत आपके पास है। बस एक वेश्या से शिक्षा लिया, ये भी कमाल की बात है। पिंगला नाम की वेश्या से शिक्षा ले लिया। बताओ, दत्तात्रेय जैसे महात्मा, निष्णात विद्वान, और गुरु किसको बना रहे, बोला वेश्या को। कमाल महाराज। भारतीय धर्म, सनातन धर्म की ऊंचाई जरा सोचो इस बात से। यहाँ व्यक्तियों का महत्व नहीं है, व्यक्ति के भीतर में जो गुण है उनसे ज्यादा मतलब रखा जाता। यहाँ इंडिविजुअली किसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया हमारे शास्त्रों में। लगातार 3 दिन से मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ सब चीज लिखे हुए हैं। विश्वामित्र का ये लिखा तो वो भी लिखा है, राम जी का वो लिखा तो वो भी लिखा है, ठाकुर जी का चीरहरण लिखा तो द्रौपदी को चीरदान भी लिखा है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं। द्विविद को मारा हमारे बलदाऊ जी ने। इतना बलवान था महाराज रामावतार में कि द्विविद अगर चाहता तो अकेले ही लपेट देता पूरा। 10,000 हाथियों का बल रखता था उस समय में। पर द्विविद ने सिर्फ एक काम किया, क्या, रावण के यहाँ जाकर के रावण के घर में छेड़खानी कर देनी। ठाकुर जी के पास खबर आई, ठाकुर जी ने कहा राम रावण में फिर अंतर ही क्या रह गया, जब हमारे भी सैनिक बहू और बेटियों के साथ छेड़खानी कर देंगे। अरे आधे घंटे में भी युद्ध जिता दे, पर ऐसे दुष्ट को मुझे अपनी सेना में नहीं रखना है। द्विविद को निकाल दिया। वो चाहते तो द्विविद के साथ युद्ध लड़ सकते थे, पर यही तो अंतर है राम और रावण में। हटा दिया। वो द्विविद फिर परेशान कर रहा था। अब बलदाऊ जी ने हल निकाल के, रामऊ जी जिसका काम तमाम नहीं किए तो बलराम जी आए। बोला बेटा हम बलराम हैं, अब तू आ। द्विविद ने
बहुत प्रकार के उपक्रम किए, गड़बड़ियां की, और फिर बलदाऊ जी ने उठा के जो हल और मूसल दीनी है कि गोविंदाय नमो नमः, रामा अवतार का दिविद बलराम जी हम उस बलदाऊ पीठ में बैठे हैं महाराज, हम कम बलवान हैं। बोलो बलदाऊ भगवान की, दाऊ जी महाराज की।